मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह भाई वाह। और सहयोग आंदोलन की वजह से कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है तो इतनी शांति लग रही है, इतनी शांति लग रही है। अरे इतनी शांति तो बचपन में मास्टर ने मुझे स्कूल से निकल दिया था तब भी नहीं लगी थी। जय हो गोबाचारी जी की जय हो। मजा ही मजा है, हाँ मजा ही मजा। क्या जटायु, आज बहुत खुश लग रहा है। लगता है पेट साफ आया है। अरे नहीं बापूजी, नहीं है अरे वो बात नहीं है। तो आज दिन बहुत अच्छा है, आज एकदम पता नहीं शांति शांति लग रही है। रोज क्या तेरे कानों में ढोल और मंजीरे बजते हैं? मैं सिर्फ पत्नी पीड़ित नहीं, पुत्र पीड़ित और पिता पीड़ित भी हूँ। ये क्या मच्छर की तरह गुनगुन कर रहा है? हाँ बापूजी, ये मच्छर का तो कुछ करना पड़ेगा, आजकल बहुत काटने लगे हैं। क्या? अब बापूजी, आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? आप जो भी बोलेंगे ना वो बना कर दूंगी। चांपली जानबूझकर मेरे सामने बापूजी को खाने के बारे में पूछ रही है। कोई बात नहीं वाइडी, पूछ पूछ। आप चुप क्यों है बापूजी? आप जो कहेंगे वो बना कर दूंगी। बटेटा वड़ा, ढोकला। एक काम कर, मेरे लिए बाजरे का रोटला और लहसुन या बटेटा की सब्जी बना दे। और टप्पू के लिए क्या बनाऊं? टप्पू के लिए शीरा बना दे। और बस बहुत हो गया। मैं तो चल जेठा, फर्स्ट क्लास होटल में खाना खा के आते हैं। सुना बापूजी आपने? बस जय श्री कृष्ण बापूजी। सेठिया आ गया। अरे आ गया, कितना टाइम लगा दिया आपने नटू काका? पगार बढ़ाने की बात करनी है। वो बात हम बाद में करेंगे, पहले आप इधर आओ और मुझे ये बताओ, ये कौन है? ये स्वीटी है, अपनी दुकान में 7 दिन काम कर चुकी है। हाँ पहचान लिया नटू काका। अब तेरी पोल खुलेगी लड़की। नटू काका अभी बापूजी को आप बताइए, ये लड़की कैसी है? बड़ी प्यारी है। बाबूजी, ये जानवरों से बेहद प्यार करती है। वो तो पता है। रोड पर से कुत्तों को बुला बुला कर सारा दिन बिस्कुट खिलाया करती रहती है। अरे बिस्किट की बात जाने दीजिए, आप बापूजी को ये बताइए नटू काका, ये लड़की दुकान में क्या करती थी? वो तो आप जानो, आपने इसे नौकरी पे रखा था। लेकिन हाँ बाबूजी, इस लड़की की वजह से मेरे और सेठ जी के बीच में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि सेठ जी मुझसे ज्यादा पगार स्वीटी को देते थे। क्यों? वो अब बोल किसकी पोल खुल रही है? ये तब क्यों हो रहा है? बापूजी मैं इसको ज्यादा पैसे इसकी खूबसूरती के लिए दे रहा था। क्या? माताजी मत बोलना, पूरी बात सुन मेरी, पूरी बात सुन। मैं मतलब क्या है बापूजी, इसको रखा था इसीलिए। क्या खूबसूरत लड़की अगर काउंटर के पीछे होती है तो ज्यादा लोग आते हैं खरीदी करने के लिए। अब ये इनको देख के खरीदी करने कौन आएगा?
अच्छा, तो लड़की खूबसूरत है तो 1 घंटा लेट भी आ सकती है। बाबूजी, ये लड़की उस दिन 1 घंटा लेट आई थी तो भी सेठ जी कुछ नहीं बोले, और मैं सिर्फ 5 मिनट लेट आया था तो मुझ पर बरस पड़े, मुझे डांटने लगे। क्यों? अरे बापूजी, इसने मुझे अगले ही दिन बता दिया था कि दूसरे दिन वो 1 घंटा लेट आने वाली है। आप भी उस दिन 1 घंटा लेट आए थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा वो जाने दो। बाबूजी, 26 जुलाई को जोरदार बारिश हुई थी ना, उस दिन ये स्वीटी को घर छोड़ने गए थे और मुझे तो पूछा तक नहीं। दुकान के माले पे मुझे सोना पड़ा, सारी रात मच्छर खा गए। बोलो बोलो, इस बात का जवाब है आपके पास? हाँ, इस बात का जवाब है मेरे पास। अरे उस रात तुमने ही मुझे बोला था कि दुकान से आते वक्त टप्पू को हसू भाई के घर से लेके आना, तो हसू भाई का घर है स्वीटी के घर के बाजू में ही था। मिल गया जवाब। और नट्टू काका, मैंने आपको इधर घर में जो आग लगी है उसके ऊपर पानी डालने के लिए बुलाया है, आप पेट्रोल क्यों डाल रहे हैं? आप वो सब छोड़ो, खाली बापूजी को इतना बताओ कि मैंने ये लड़की को दुकान से निकाला था क्यों? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, 26 जुलाई को बारिश में मैं इसको घर तक छोड़ने गया था, वो याद है, हैं? इसको ज्यादा पकड़ दे रहा हूँ, वो याद है, हैं? इसको 1 घंटा लेट आया और आपको डांटा, वो याद है, लेकिन ये बात याद नहीं है आपको? हाँ, आया आया, याद आया। वो कुछ मोबाइल की बात चल रही थी, आपने ये लड़की को मोबाइल गिफ्ट दिया था। क्या? माता जी मत बोलो, पूरी बात सुनो दया। मैंने मोबाइल गिफ्ट नहीं दिया था बापूजी, वो तो मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ा था। यह दुकान से नया मोबाइल अपने पर्स में छुपा के जा रही थी घर, मैंने पकड़ा, बोले "ए, पर्स दिखाओ"। पर्स खुला तो अंदर से नया मोबाइल बापूजी। तो ये नट्टू काका के सामने बोलने लगी कि इन्होंने तो मुझे ये मोबाइल गिफ्ट दिया है। याद आया नट्टू काका, याद आया? नहीं, ऐसा मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये काम करो, आप जाओ, आप घर जाओ, चलो। हाँ, तो आया हूँ तो जाऊंगा ना। पर सेठ जी, जिस बात के लिए आपने मुझे फोन करके खास बुलाया, वो बात तो की नहीं, पगार बढ़ाने की। ठीक है, कल से आपका पगार 5 रुपया बढ़ गया बस। थैंक यू। आज 5 बढ़ा है, कल 500 बढ़ेगा। चलो निकलो। जैसी कसना। चलो आओ। चलता हूँ। हाँ, चलो चलो। चलता हूँ। हाँ स्वीटी, बाद में मिलेंगे। ये तेरी सगाई हो હવે गई? સગાઈ की पंचायत मुकी तो छूटा छड़ा के नौबत आ गई है। चलो 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 घर जाओ नट्टू काका, चलो। नॉनसेंस, किस लिए बुलाया है तो क्या? बापूजी, ये नट्टू काका की उम्र हो गई। अरे चुप हो जा जेठिया, बस अब बहुत हो गया। अब मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। अरे दया, हाँ, मेरी नई पैंट कहाँ है? कौन सी? अभी ली थी वो कि 2 साल पहले ली थी वो? ये डोबी, 2 साल पहले ली हुई पैंट नई कैसे हो सकती है? क्यों? जब आपने ली थी तब आप ही बोलते थे नई पैंट नई पैंट। फिर ए 7वीं फेल। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? 7वीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना, तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी, और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे। दीदी, डॉक्टर दया। ए कंपाउंडर, तेरा दवाखाना बंद कर और मुझे अभी जो ली है वो नई पैंट मिल सकती है? वो तो मैंने दान में दे दी। नई पैंट? हाँ। क्यों? क्यों क्या? बापूजी ने कहा है ना कि हमेशा नई चीज ही दान में देनी चाहिए। दया, तेरे में अक्कल नाम की चीज है? अरे बापूजी। हाँ जेठा, क्या हुआ? आइए बापूजी। ऐसा क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ बोलो नट्टू काका।
हैं? अच्छा, क्या बात कर रहे? ओ, अरे वाह, ये तो सुन के मजा आ गया। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। अरे बापूजी सुना आपने? हाँ सुना। ये बाबूचा, फोन तेरे पास था तो मुझे कैसे सुनाई देगा? सॉरी बापूजी, नटू काका कह रहे थे एक पार्टी का 10 टीवी का ऑर्डर था, तो पार्टी ने ऑर्डर बढ़ाकर 200 टीवी का कर दिया बापूजी। है? अच्छा। मतलब एक ही दिन में 10 लाख का फायदा। अरे वाह। देखी देखी दान की महिमा देखी। भगवान सब हिसाब किताब रखते हैं। हमने 10,000 का दान दिया तो भगवान ने हमको 10 लाख दे दिए। कांगारू सेशन। मतलब कांग्रेचुलेशन पापा। पापा मुझे एक नई वीडियो गेम लेनी है। अरे एक क्या बेटा, 2 ले ले। और मुझे 10 तोले का मंगलसूत्र। 10 क्या? नहीं भाई, 10 तोले का ही ले। और दया, अपने वो सावला स्वीट्स वाले विनोद भाई है ना, उनको फोन करके बोल दे कि 5 किलो स्पेशल केसर पेड़ा इधर भेज दे। इस बात पर पूरी सोसाइटी को पेड़े बांटेंगे। जो अभी। अरे बहू बस कर, अब शांत हो जा। अरे बापूजी, ऐसे थोड़ी ना होता है। किसी के घर पर जाते हैं और उससे झगड़ा थोड़े करते हैं। अरे बहू, होता है कभी, भूल जा। अरे बापूजी, कैसे भूल जाओ? भिड़े बहन के मेरा गला नहीं सूखता था, और आज उसी भिड़े बहन ने मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे बहू, इतनी चिंता कर करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही है? अरे होता है कभी ऐसा, भूल जा। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापूजी। बेटा, बहू को जरा समझाना। क्या हुआ दया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछे। आज मेरा अपमान हुआ है। दया, वो हमारा वडील है, उनका हक बनता है हमारा अपमान करना। हम उनके बच्चे हैं, उनकी छत्र छाया में जीते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बापूजी की। बापूजी ने मेरा अपमान नहीं किया है। तो किसने किया तेरा अपमान? कीड़े। भीड़े की इतनी हिम्मत हो गई? अब तक वो सिर्फ मुझसे झगड़ा करता था, चलो तब तक समझे वाली बात है, मर्द लड़ते हैं, लेकिन आज उसने तेरा अपमान किया। भीड़े चश्मिश, उस आधे चांद को आज मैं पूरा चांद बना दूंगा। अरे नहीं, भिड़े बहन ने अपमान किया है, भिड़े भाई ने नहीं। माधवी भाभी ने? हाँ, और सिर्फ मेरा नहीं, साथ में आपका भी अपमान किया है। क्या किया? हुआ यूं। अरे मुझे सब पता है, आपके घर पैसा कैसे आता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर लक्ष्मी आती है और आपके घर धन आता है। बोलिए, ऐसा हुआ? इसका मतलब हमारे घर में आके हमारा ही अपमान? भीड़े! अरे सुनिए, भिड़े बहन ने झगड़ा किया है तो फिर आप भिड़े भाई पर गुस्सा क्यों निकालते हैं? क्यों? टप्पू की शरारत को लेकर वो भीड़े पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे झगड़ा नहीं करता है, तो आज मेरी बारी है। आज मैं भीड़े बहन को लेकर पूरी सोसाइटी के सामने भीड़े से झगड़ा करूंगा। भीड़े! ए भीड़े! ए भीड़े, बाहर निकल! ए भीड़े! अरे ये डर गया क्या? डरपोक की बहरा हो गया, बाहर निकल! टप्पू, क्या हुआ? टप्पू, तेरे पापा सनी देओल जैसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ जेठालाल, ये फेरी वालों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ए फेरी वाला होगा तू, मैं दुकान वाला हूँ, समझा? और क्या है? हर बार तू मेरे घर वालों की गलती निकालता था ना? बिल्कुल, जब तुम्हारे घर वालों की गलती होती है ना तभी निकालता हूँ। तो आज किसकी गलती थी? मैं भाभी की।
माफ करना दया भाभी, लेकिन आपको इस तरह रद्दी की बात निकाल कर मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो माधवी भाभी भी कुछ कम नहीं है, उनका क्या जरूरत है बोलने की कि हमारे घर में धन आता है और आपके घर में लक्ष्मी? तो सही तो कहा उसने। सची तो का क्या मतलब है, हैं? मैं क्या दुकान में घपला करता हूँ? अरे दिन रात मैंने मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान बनाई, समझा? क्या वो घोटाला करके पैसा नहीं कमाता हूँ मैं? कौन देखने आया था? देखने नहीं आता, आना चला दुकान पे। 3-4 दिन रहे मेरे साथ तो मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत करता हूँ मैं उधर, समझा? अरे जाने दीजिए ना टप्पू के पापा। अरे नहीं नहीं, बोलने दीजिए उसे। अरे हम भी जानते हैं कि किस मार्ग से पैसा आता है। जाऊ दे ना, किनको समझा रहे हो आप? खरच। हाँ खरच भाई, खरच वही बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने तुझे अक्कल दी है ना तो थोड़ी अक्कल खरच, तो पता चलेगा कैसे पैसे कमाते हैं। और रद्दी का 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के पैसे नहीं कमाते। रद्दी वाला है, रद्दी वाला। जेठा भाई, आप हद से ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो भिड़े भाई भी कुछ कम नहीं है। देखिए दया भाभी, आप माधवी तू शांत रहा, मैं लड़ रहा हूँ ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं भाई, बराबर बोला तू, मैं लड़ रहा हूँ ना। तेरा जन्म तो मुझे लगता है लड़ने के लिए ही हुआ है। लड़ाकू 1 नंबर का तू। आओ बेटा आओ, जल्दी आओ, अभी खोलता हूँ इसे। खोलो जल्दी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी वीरा जल्दी खोलो। सबको पता चलना चाहिए कि इसमें मोबाइल नहीं है। ये देखो निकला मोबाइल, देखो ये देखो, ये देखो, ये खोलो बेटा, जल्दी खोलो। जल्दी। देखो है कुछ, देखो। देखा मैं तो साहब, देखा निकला इसमें से मोबाइल। नहीं, एक्चुअली मोबाइल तो नहीं निकला। वाह माता जी, तुमने मेरी लाज रख ली। मेरा वीरा निर्दोष निकला। तो मोबाइल गया कहाँ? वीरा बेटा जीजा जी, आपने मुझे चोर कहा, ठीक है, लेकिन आपने मुझे चोर कहकर मेरी बहना को खून के आंसू रुलाया है। ये मेरी वो बहना है जो आपकी एक हंसी के लिए खुशी खुशी अपने हजारों आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे ये मेरी वो बहना है जिसको आप कितना भी डांटो, कितना भी डोबी नॉनसेंस बोलकर उसका सबके बीच में अपमान करो, लेकिन वो अपमान को आपका प्यार समझकर अपने गले से लगा लेती है। ये मेरी वो बहना है जो फौजी की तरह हर दिन हर पल जागरूक रहकर हमेशा अपना कर्तव्य जी जान से निभाती है। अरे ये मेरी वो बहना है। बस करो वीरा, बस करो। माँ कहती है ना, जो नहीं मिला उसका गम नहीं करते, लेकिन जो मिला है उसकी खुशी महसूस करते हैं। मुझे इस घर में स्वर्ग से ज्यादा सुख मिला है। घर जाने दो, चलो, शायद मेरे नसीब में इतना ही सुख लिखा होगा। नहीं बहना, तुम्हारे नसीब में और भी सुख था, लेकिन वो सुख मिटा दिया है इस आदमी ने। एक मिनट सुंदर, सुनो भाई, जेठालाल से गलती हुई है। हुई। और तुम्हारा गुस्सा भी जायज है। जायज है, और इनको भी इस बात का दुख है। बहुत दुख है भाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है सुंदर कि तुम ये सब करने लगो। आखिरकार तुम्हारे जीजा जी है जेठालाल। जीजा जी भाई। नहीं मेहता साहब, जीजा जी है नहीं, जीजा जी थे। दया भाभी थे मतलब? जैसा कि मैंने कहा था, अगर मेरा वीरा चोर निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सुंदर से रिश्ता तोड़ दूंगी। और
अगर मेरा वीरा चोर नहीं निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए टप्पू के पापा से रिश्ता तोड़ दूंगी। चलो बेना। दया 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 देखो मेरी बात सुनो दया। अरे मेहता साहब ये बोलो इसको कुछ, ये क्या? दया भाभी प्लीज बात सुनने की कोशिश कीजिए। मेहता साहब आप मुझे बताइए, क्या आप आत्मसम्मान के बगैर रह सकते हैं? नहीं। तो मैं भी आत्मसम्मान के बगैर नहीं रह सकती। दया दया ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? देखो मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो आगे से तुम जैसा कहोगी वैसे ही मैं करूँगा बस। तो मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाने दीजिए। नहीं हरगिज नहीं। नहीं 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 दया नहीं बिल्कुल दया। अरे मेहता साहब आप खड़े क्या है? आप मेरी जिंदगी का फायर ब्रिगेड हो, ये आग बुझाओ। अरे मेरे जैसे 10 फायर फाइटर आ जाए ना तो ये आग नहीं बुझ सकती, इतनी बड़ी आग लगी है। अरे आग तो छोटी थी, बढ़ाई आपने। मैंने बढ़ाई है? मैंने क्या किया है? क्यों? अभी दया ने आपसे पूछा कि मेहता साहब बताओ आत्मसम्मान के बगैर आप जी सकते हो? तो आपको सिंपल ऐसा मुंडी ऐसा हमें हिलाने का था, तो आप नहीं ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? यानी मैं अपना आत्मसम्मान खो के झूठ बोलना शुरू कर दूं? जेठालाल मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे हरीश भाई सत्यवादी हैं? अरे भाई सुंदर यार समझा अपने बहना को। चलो वीरा। चलो वीरा। चलो बेना। एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहना है। चलो बेना। चलो बेना फटाफट चलो। चलो बेना। मेरी बात सुनो, ये क्या चलो बेना चलो। नहीं रहना है यहाँ पे, चलो जल्दी बेना। दया मेरी बात सुनो। दया मत करना, चलो जल्दी। दया फटा मत देना, चलो फटाफट सब कुछ समझो। दया भाभी रुकिए तो। अरे कोई ऐसे करता है क्या? माधवी काय झालं? जाओ अंदर चलो। दया भाभी मान जाओ, अब भी वक्त है प्लीज। दया भाभी देर नहीं हुई है प्लीज। अब ये कोई घर से निकलने की बात है क्या ऐसे? चलो बेना चलो जल्दी चलो। नहीं दया मैं तुम्हें नहीं जाना दूंगा। दया मेरी बात सुनो, देखो ये गलत है। दया भाभी सुनिए तो। दया मेरी बात सुनो। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको यार। अरे मैं ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो दया चली भाभी। अरे दरवाजा खोल। अरे दया भाभी सुनो तो। अरे दया भाभी। अरे दया भाभी। अरे सुनो तो। दरवाजा खोलो। अरे दया भाभी। अरे एक मिनट दया भाभी। कहाँ गए दया भाभी? मुझे क्या मालूम, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ हुई है। जरूर उस जेठालाल ने कुछ किया होगा। खास बापूजी तो नहीं है तो दया दया ए दया कान खुला राखी ने साંભળો મારા રાજ। એ કાન ખુલ્લા રાખી ને સાંભળો મારા રાજ। કહું છું તમને આજ ખુશીની એક વાત, મારો હેલો સાંભળો ઓ જી। મારો હેલો સાંભળો જી। અરે માતાજીની કૃપા વરસીને રહી ગઈ છે લાજ। માતાજીની કૃપા વરસીને રહી ગઈ છે લાજ। હવે આપણો ટપુડો કરશે મોટા પડદે રાજ। મારો હેલો સાંભળો હે જી।
અરે ગાવાનું તો બંધ કરીને સીધી કરને વાત. અરે ગાવાનું તો બંધ કરીને સીધી કરને વાત. તો મને સમજાય તું શું કહેવા માંગે આજ તારો જેઠો કે છે તને જી. ઓહો તો એ ટપુડાના પપ્પા તમે વાત સાંભળો આ ए भाई बस 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 भाई सीधा बात करना भाई क्या बात है. अरे हमारा टप्पू टीवी पर आने वाला है तो चालू कर टीवी चालू कर. अरे रुक जाइए अभी नहीं पहले उसका शूटिंग होगा बाद में वो टीवी में दिखेगा मतलब हमारा टप्पू शूटिंग करेगा. हाँ मतलब कब कहाँ कैसे. बताती हूँ वो रिटायर्ड है ना रीटा रिपोर्टर. हाँ हाँ वही हाँ हाँ रिटायर्ड हमारे पूरी टप्पू सेना को लेकर टीवी में एक्टिंग करने के लिए ले जाने वाली है अच्छा. हाँ तो टप्पू का टप्पू ए टप्पू. अरे मेरा बेटा टप्पू. अरे तू टीवी पे आने वाला है. टप्पू तू कभी आने वाला टीवी में मुझे बता देना. हाँ? मैं दुकान में सभी टीवी चालू कर दूंगा. अरे पापा पहले ऑडिशन बाकी है। क्या बाकी है. ऑडिशन वो क्या होता है. मैं बताती हूँ दया ये अंग्रेजी शब्द है. हाँ तो भी तू बताएगी. हाँ अच्छा बता बोल. क्या है कैमरे के सामने हीरो लोग बोलने की हंसने की रोने की जो एक्टिंग की परीक्षा देते हैं ना उस परीक्षा को ऑडिशन कहते हैं है ना टप्पू बेटा. करेक्ट मम्मी। और अगर उस परीक्षा में पास हो गए तब जाके टीवी पर दिखते हैं. वो हाँ अरे जेठा तू दुकान की जगह इस वक्त घर में क्या कर रहा है. ले दया देना बापूजी को नहीं बताया. नहीं क्या. अरे बापूजी हमारा टप्पू टीवी पे आने वाला है. हाँ हैं? अच्छा चालू कर टीवी चालू कर. ना बापूजी अभी नहीं हो. अभी तो क्या ऑडिशन पहले होगा. हाँ हैं? मतलब वो एक्टिंग की परीक्षा उसको देनी पड़ेगी. उसमें पास होगा ना तो टीवी में आएगा. हैं? हाँ. अरे आवतो रे टपुड़ा आवतो रे. टपुड़ा तू टीवी पे आएगा. अरे वाह वाह टप्पू ये तो घड़ा परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है. तुझे टीवी में देख के अपने गांव बचाओ में तो हो जाएगी. तुझे टीवी में देख के सब लोग गांव में बोलेंगे अरे ये देखो चंपक का पोता टीवी में आया है. दादाजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल ऑडिशन में पास हो जाऊं। अरे हाँ मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है बेटा. पापा कल मैं ऑडिशन में क्या करूं? बेटा मैं तुझे 3-4 तड़कता फड़कता डायलॉग सिखाता हूँ. और मैंने नाटक में काम किया था ना पांजो मारो जय हो बचाओ उसका डायलॉग है. वो तो बोलना तू पास हो ही जाएगा. ये देख. वन आखे बचाओ गाम में कोई का पण पूछिए का धनसुख सेठ कह रहा है तड़े तो का खबर पड़नी कि आऊं कोई आया. अरे जेठा थैंक यू बाबूजी. वो सब डायलॉग तो कच्ची में है. हाँ तो उधर कच्ची कौन समझेगा है. अरे छोकरो नापास थी वरनो. ये पण है. टप्पू बेटा मैं बताती हूँ ऐसे डायलॉग बोलना. हाँ मम्मी बोलो। देखो एक चुटकी सिंदूर औरत का सुहाग होता है. एक चुटकी सिंदूर औरत की शान होता है. एक चुटकी सिंदूर औरत का गहना होता है. एक चुटकी सिंदूर भी होता है. मम्मी ये सब लड़कियों के डायलॉग है। ये सोनू बोल सकती है मैं नहीं बोल सकता। हाँ बेटा वो भी है. क्या सिंदूर से खाली कर दी डिब्बी पूरी. टप्पू के पापा अरे उठिए भी. अरे उठ जाइए. अरे उठिए भी. चलिए जल्दी से उठ जाइए. दया सोना देना. अरे उठिए भी. अरे ना. अरे चलिए उठ जाइए. चलिए दया थोड़ी देर सोने दे. अच्छा तो आप नहीं उठेंगे.
ऐसे ही हंसते रहिए तो पूरा साल हंसते हंसते निकलेगा। अरे भाई, जो घर में तुम्हारे जैसी उत्साह से छलो छल बहू हो, उस घर में तो सब लोग बिना वजह वैसे भी हंसते ही है। क्या आप भी सुबह सुबह मेरी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। ए डोबू, मेरा डोबू, मैं सच बोल रहा हूँ और तू शर्मा रही है। बस साल के पहले दिन ही मुझे इतना मत शर्माइए, वरना पूरा साल में शर्माते शर्माजी बन जाऊंगी। ओ शर्मा जी, हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। चलिए आप जल्दी से उठ जाइए, चलिए। अरे क्या करना है उठ के भाई? अरे नहाने के लिए जाने का है। अरे क्या दया, रोज सुबह उठ के एक ही बात, नहा लीजिए। जरा मेरे बाजू में बैठ, शांति से बात करते बैठ। नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। देखिए मुझे बहुत सारे काम है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, सब्जी काटनी है, कुकर चढ़ाना है। मैं नहीं बैठ सकती, आप जल्दी उठिए ना। दया, थोड़ी देर सोने देना। मैं कल डांस कर करके बहुत थक गया हूँ दया। अरे हाँ, आपने क्या डांस किया था, छा गए थे। मेरा डांस ठीक था, लेकिन तुम्हारा डांस बहुत बढ़िया था। अरे सच्ची आप छा गए थे। अरे नहीं भाई, तुम्हारा डांस, तुम लग भी बहुत मस्त रही थी, और खुले बाल, साड़ी, बहुत बढ़िया किया तुमने डांस। नहीं, सबसे अच्छा डांस आपका था। अरे नहीं, तेरा डांस अच्छा था। अच्छा बाबा, मेरा डांस अच्छा था, बस खुश। कल हमने 31st मनाई है, देखते ही देखते पूरा साल कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अभी 15 दिन में उत्तरायण आ जाएगी। और पिछली उत्तरायण में हमने क्या धमाल की थी, नहीं? अरे उत्तरायण ही क्या, देखिए ना, होली, फिर पर्यूषण, गणपति, नवरात्रि, दिवाली, ये सब हमने कितनी अच्छी तरह से मनाया था। अरे पिछले साल मतलब मजा आ गया था। पिछला साल हमारे लिए वाकई में बहुत अच्छा रहा। कितनी अच्छी चीजें हुई हमारे साथ। हमारा टप्पू टीवी पे आ गया। हाँ, और आप लंदन जाके आए, ये क्या कम बात है? हाँ? दया, मैं वादा करता हूँ, इस साल में हम सब साथ में फॉरेन घूमना जाएंगे। फॉरेन घूमने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बाथरूम में जाके नहाना पड़ेगा। हेलो। हाँ हेलो सेठानी जी, जय जिनेंद्र। ओह जय जिनेंद्र नट्टू काका, आपको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल का हैप्पी न्यू ईयर सेठानी जी। सेठ जी है? हाँ बिल्कुल है नट्टू काका। वो पिछले साल सोए थे तो एक साल के बाद अभी जागे हो। हाँ? पिछले साल? कैसी बात कर रही हैं सेठानी जी, कल ही तो दुकान आए थे। अरे ऐसे नहीं, क्या है, कल रात को टप्पू के पापा सोए तब 2009 था ना, और आज टप्पू के पापा उठ गए तो 2010 हो गया है ना, तो हो गया ना एक साल। टप्पू के पापा को देती हूँ फोन, लीजिए। हाँ नट्टू काका बोलो। सेठ जी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बोलिए फोन को किया? आपको खास हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए ही फोन किया। ले तो उसमें फोन करने की क्या जरूरत है, अभी हम दुकान में मिलने ही तो वाले थे ना। अरे सेठ जी, मुझे लगा कि नए साल की खुशी में आप दुकान बंद रख के छुट्टी मनाएंगे, इसलिए मैंने फोन किया। अरे साल के पहले दिन काहे की छुट्टी, आपको तो बस छुट्टी करने का बहाना चाहिए। अरे जाइए दुकान खोलिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। अरे सेठ जी, मैं दुकान पहुंच गया हूँ, दुकान खोल दी है और दुकान से ही फोन कर रहा हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया आप दुकान से बोल रहे हैं? आपने मुझे पहले कहाँ पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ? हे भगवान। नाटू काका फोन रखिए, मुझे नहाने जाना है। जी। साल के साल बदल गए लेकिन नट्टू काका नहीं बदलेंगे।